चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी पहली टिप्स। क्लेचर तो हम सभी लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, लेकिन आज मैं उँगलियों में लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें छोटा-सा क्लेचर लेना है, बड़े साइज़ का नहीं लेना है। आप किसी भी उँगली में लगा सकते हो, तो मैं सबसे पहले इस उँगली में लगाने वाली हूँ और इस तरह से नाखून के बगल में हमें फँसा देना है। अब यहाँ पर हमें ले लेना है नेल पेंट और यहाँ पर हम अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाएँगे। तो जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं ना, तो जो नेल पेंट होती है ना, हमारी स्किन में लग जाती है थोड़ी-थोड़ी। तो अभी इस तरह से लगाओगे तो स्किन में बिल्कुल नहीं लगेगी। इसी तरह से पूरी उँगलियों में एक-एक करके बारी-बारी से आप इस क्लेचर से नेल पेंट लगाओगे तो आपके नेल पेंट बहुत अच्छे से लगेगी। बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने भी इस तरह से ट्राई किया है, बहुत अच्छे से लगती है, बिल्कुल बाहर इधर-उधर नहीं लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। जैसे कि हम जब शर्ट वगैरह खरीद करके लाते हैं तो इनमें जो काज होते हैं ना, काफ़ी टाइट होते हैं और बंद करने में बहुत ही परेशानी होती है। कभी-कभी हमारे नेल्स दुखते हैं या फिर कहीं कट लगा होता है या फिर बहुत छोटे काँच बने होते हैं जिसकी वज़ह से इनको बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारी उँगलियों में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए एक बढ़िया-सी ट्रिक है, यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लिया है और सेफ्टी पिन को खोल करके इस बटन में फँसा देना है और उसके बाद इस होल में काँच वाले हिस्से में डाल करके बड़ी आसानी से आप इसे इस तरह से निकाल सकते हो। कितना भी छोटा काज है, बड़े अच्छे से बंद हो जाता है। जैसे कि जो कॉलर वाली जगह होती है, यहाँ का तो जो होता है ना, काँच काफ़ी छोटा होता है, तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन की मदद से इसको बंद कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। प्रेस तो हम सभी करते हैं, लेकिन प्रेस करने का जो सही तरीका है, ये बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से प्रेस करना है। यहाँ पर हमने पानी लिया है और पानी के अंदर हमें कोई भी परफ्यूम डालना है जो आपको अच्छा लगता है। तो इसके बाद इस पानी से आप प्रेस करोगे तो इसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब आप प्रेस करोगे, जो भी कपड़े में सिलवट्टे पड़ी होती हैं वो आसानी से निकल जाती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें परफ्यूम हमने डाला है तो इसकी वज़ह से इस कपड़े में भीनी-भीनी सी खुशबू आती रहेगी। आपको अलग से जब रेडी होते हो उसके बाद परफ्यूम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थोड़े से परफ्यूम में आपको बहुत सारे कपड़ों में प्रेस करके आप अपने कपड़ों को अच्छे से महका सकते हो। अब इस पानी को आप चाहो तो स्प्रे बॉटल में भर सकते हो अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथों से इस तरह से छिड़क करके आप अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हो और थोड़े से परफ्यूम में आप कपड़े को अच्छा-सा बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप्स की तरफ। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा सामान बनाने वाली हूँ। तो इस तरह के कंटेनर तो हम सभी के घर में होते हैं, क्योंकि हम आजकल जो मिठाई वगैरह खरीदते हैं या फिर कोई फूड वगैरह खरीदते हैं तो इस तरह के कंटेनर हमें मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कंटेनर के सेंटर पर एक हमें निशान लगा लेना है, तो पेन की मदद से हम यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और अब हमें इस निशान के ऊपर एक होल करना है। तो यहाँ पर नाइफ की मदद से इस तरह से हमें होल कर लेना है। अगर इस तरह से नहीं बनता तो आप नाइफ को गरम करके करना, क्योंकि नहीं तो नाइफ फिसलती है, उछल करके आपके हाथ में भी लग सकती है। तो यहाँ पर हमने होल कर लिया है, तो होल मैंने कैसे किया चलो मैं वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने चिमटे को गर्म किया है और चिमटे की मदद से इस तरह से इसमें होल कर लिया है। अब हमारे पास कुछ इस तरह के पाउच होते हैं, जैसे कि शैम्पू के होते हैं या फिर सॉस के होते हैं या फिर कॉफ़ी के पाउच होते हैं। इधर-उधर रख देते हैं तो बिखरे रहते हैं। तो बढ़िया-सा आप लोग मैं ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रही हूँ, तो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, पूरा प्रोसेस देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से हमने सारे जो लड़ी है इसके अंदर हमने रख दिया है और एक पाउच को हम पकड़ेंगे और इस होल के अंदर इस तरह से हम डाल देंगे। अब ढक्कन को इस तरह से हमें बंद कर देना है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ इसको यूज़ किस तरह से करना है। एक पाउच को निकालना है, इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब एक पाउच इस तरह से ऊपर रखा रहेगा, फिर दूसरा इस तरह से खींचना है, इसको निकाल लेना है और एक ऊपर इस तरह से रखा रहेगा। आपका जो भी बॉक्स है, विज़ुअल है, दिखाई देगा कि इसके अंदर कितने पाउच बचे हुए हैं और पता भी चल जाएगा कि अब ख़त्म होने वाला है, तो आप दोबारा से इसमें फिल कर सकते हो। कहीं पर भी अच्छे रखोगे, बिल्कुल अच्छा लगता है, देखने में बुरा नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, कोई भी आइडिया अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। आप कहीं पर भी रखोगे बहुत ही बढ़िया लगता है और विज़ुअल है। सबसे अच्छी बात ये है जब भी ख़त्म हो जाए तो इसके बाद फिर इसमें फिल कर देना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर हम डिस्पोज़ल ग्लास तो हम सभी के यहाँ होते हैं, कोई कार्यक्रम घर में होता है तो आते ही आते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं। अब हम इनको इधर-उधर रख देते हैं तो दब जाते हैं
या फिर धूल धक्कड़ पड़ जाती है तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसके लिए बढ़िया सा मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रही हूँ। तो इसमें इस तरह से आप अपने ग्लासों को रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक बॉटल लिया है और यहाँ पर बॉटल के जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ पर हमको कट करना है। तो पूरी तरह से कट नहीं करना है, थोड़ा-सा हमको इस तरह से जुड़ा रहने देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इन गिलास को पकड़ के इनके अंदर इस तरह से हम रख देंगे। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी, ना तो धूल पड़ेगी, विजिबल है, कहीं पर भी रखोगे आसानी से इन्हें ढूँढ पाओगे। दबेंगे नहीं, नहीं तो क्या होता है ये दब भी जाते हैं और ये खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से भरने के बाद आप इसको इस तरह से इसके अंदर डाल के रख सकते हो। कहीं पर भी रखोगे बढ़िया सुरक्षित रखे रहेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये छोटे वाले ग्लास है, तो जो मैंने छोटी वाली बॉटल दिखाई थी उसमें आप कट करके बना सकते हो। इस तरह से इनको इनके अंदर भी रख दीजिए। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, हो सकता है जो बड़ी वाली बॉटल में जो बड़े वाले गिलास रखे हैं उसमें भी अभी जगह होगी। तो चलिए मैं उसमें रख करके आपको दिखाती हूँ। तो अभी जगह इसमें बची हुई है। अब ये छोटे वाले ग्लास भी इसके अंदर मैं रख देती हूँ। तो आप देख सकते हो बड़े अच्छे से ये भी ग्लास इसके अंदर आ गए। एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। इस तरह से आप अपने पूरे घर के बर्तन इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो आप इसके ऊपर टेप भी चिपका सकते हो। तो टेप की मदद से ये और भी सुरक्षित बने रहेंगे। वैसे भी खुलता नहीं है, लेकिन अगर आप टेप चिपका दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप टेप पकड़ को निकाल लेना और सारे आपके बर्तन जो भी ग्लास वगैरह हैं अच्छे से निकल आएंगे। तो इस तरह से बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। आप देख सकते हो चारों तरफ हिलाने के बावजूद भी ये बिल्कुल खुल नहीं रहा है और निकालना भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ। तो यहाँ पर जो भी हमारे घर में स्विच बोर्ड होते हैं बार-बार छूने से वो गंदे हो जाते हैं। कितना भी करो, कितने भी हाथ साफ रखो, कहीं न कहीं गंदगी लग जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब गंदगी नहीं साफ करते हैं तो उसमें पीलापन आ जाता है। तो चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें ले लेना है नारियल का तेल और नारियल के तेल में थोड़ा-सा हम कुछ ड्रॉप इस रुई में डालेंगे और रुई की मदद से हम अपने इस स्विच बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि नारियल का तेल तो हर घर में मिल जाता है और बड़े अच्छे से आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी गंदगी छूट रही है। तो इस तरह से आप अपने घर के पूरे स्विच बोर्ड को साफ कर लीजिएगा और बड़े अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। बड़ा अच्छा आइडिया है, ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों कौन-सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा? कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।